हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत भंडारी और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सीरीज में, जो कि पहला चैप्टर हम लोग नाम दिए यहाँ पे। क्या नाम दिया भैया? क्या नाम दिया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज में हम लोग। क्या करंट भैया? करंट है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में क्या कहा था कि भैया हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में, स्टार्टिंग में 20 से 25 मिनट के अंदर, और या फिर 10 मिनट के अंदर अंदर, जो भी बोल लो, है ना। कम से कम टाइम में हमें क्या करना है भैया? थ्योरी वाला जो पार्ट है अपना वो कंप्लीट करना है। अपने को क्या करना है भैया? थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट अपने को कंप्लीट करना है। एंड फिर हम लोग कुछ बेसिक सवाल करते करते, जिससे जो हमारा पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा, उन सवाल को करते करते अपन क्या करेंगे? पीवाईक्यूज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सारा का सारा पार्ट समझ में आ रहा होगा, हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं चीजों में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई सबसे पहले क्या सवाल है? सवाल क्या है भैया? सबसे पहले सवाल ये है कि सवाल अपना ये है भैया, करंट होता क्या है? व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? ये जो करंट वाला जो टर्म लिखे, व्हाट इज करंट, ये करंट क्या है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया, करंट क्या जो होता है, करंट जो होता है वो होता है, अभी इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश वर्ड पे ध्यान मत देना, समझाएंगे तुम्हारा भाई, तुम्हारा समझाएगा, ठीक है। बट इतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे कि रात हो जाए, है ना। बस उतना थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है हमारे सवाल को सोल्व करने के लिए। भैया करंट क्या होता है भैया? अगर बात करें भैया फॉर्मेलिटी के लिए, तो भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। भैया क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। अब भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ मतलब क्या होता है, देखो समझो। अगर अगर लेट से अगर लेट से dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हो रहा है किसी जगह से कोई क्रॉस सेक्शन, कोई एरिया है ना, लेट से इसी पार्ट से हम बात कर रहे हैं। लेट से इस पार्ट से क्या हो रहा है ना, हम सोच रहे हैं कि भैया बहुत स्मॉल टाइम, लेट से dt टाइम में रहे, देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल सा चार्ज पास हुआ जिसका नाम है dq। तो बहुत स्मॉल टाइम में बहुत स्मॉल चार्ज पास हुआ। तो हम बोल रहे भैया dt टाइम में कितना चार्ज पास हुआ? d2। तो बोलेंगे भैया एक एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा? तो भैया यूनिटरी मेथड लगा दो भैया, dq बाई dt। dq बाई dt, सही बात है। तो ये एक सेकंड में बोलो या एक यूनिट टाइम पे जितना चार्ज फ्लो होगा, है ना, जितना चार्ज फ्लो होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? करंट। करंट करंट। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? तो भैया सिंपल अगर फॉर्मूला लिखे तो भैया क्या आता है? आई इक्वल टू आता है भैया डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। क्या अपने को ये बात समझ में आया बंधु? बता फटाफट फटाफट। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। यानी कि भैया सिंपल फॉर्मूला याद रखना है क्या? आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए कि भाई क्या, भैया ये तो पता ही होता है करंट एक स्केलर क्वांटिटी। अब कोई गधा आएगा कि भैया नहीं स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, कुछ और है, तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। हमें बस जितना सिलेबस में उतना ही डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो, करंट जो है तुम्हारा, वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होता है बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो पहला दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भैया? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी अपने अपने सिलेबस के हिसाब से है ना, ये एक अपना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर वाला पार्ट है अपना, ठीक है। भैया इसका मतलब एक कुछ एग्जांपल थोड़ा समझाओ, कुछ एग्जांपल समझाओ, एग्जांपल समझाओ। एग्जांपल देते हैं, देखो। अगर यहां से मान लो करंट ऐसे आ रहा है 2 एम्पियर का, और यहां से मान लो करंट ऐसे आ रहा है 3 एम्पियर का, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? लेट से यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि करंट आई है, तो बताओ रिजल्टेंट आई क्या आएगा? अब अगर वेक्टर जैसे सोचोगे ना, तो ये 90 डिग्री होगा, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से तुम करोगे, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल जोड़ देना, सिंपल। 2 इधर से आया, 3 इधर से आया, नेट आ गया 5। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा अपना, जो हमारा आंसर आएगा भाई, जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 5, ठीक है। जो अपना क्या आएगा आंसर, जो आएगा वो आएगा 5। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 5 आंसर हमको लिखना है, ठीक है। 5 एम्पियर। आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आया होगा। सिमिलरली भैया और एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल दीजिए, समझाते समझाते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझाते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हाजिर है समझाने के लिए। लेट से हमारा एक यहाँ पे एक वायर है, एंड लेट से हमारा दूसरा वायर यहाँ पे है, ठीक है। अब लेट से यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर का, और लेट से यहाँ से करंट आ रहा है 7 एम्पियर, वट एवर 10 एम्पियर ले लो, कुछ भी ले लो भाई, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा मर्जी। और लेट से एंगल बना हुआ 45 डिग्री। तुम्हें बताना भैया नेट नेट इधर क्या आएगा। अब देखो, अगर तुम वेक्टर जैसे सोचते हैं तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बट तुम्हें पता होना चाहिए भैया ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सिंपल ऐड करेगा, इसमें इसमें एंगल का कोई रोल नहीं है मेरे भाई। समझ में आ रहा है? तो भैया 3 एम्पियर 10 एम्पियर कितना आ गया? 13 आ गया, 13 आ गया, 13 आ गया, 13 एम्पियर। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? तो हमें यहाँ तक अगर कंक्लूड करें तो भैया हमें ये समझ में आ गया भैया, जो करंट होता है, जो हमारा करंट होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड चीज, करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। भैया एक सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा, एक सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, सॉरी, कितना चार्ज पास होगा, वही हमारा करंट हो गया। तो भैया आई क्या हो गया भैया? डी क्यू बाई डी टी आ गया अपना, डी क्यू बाई डी टी आ गया। क्या हमें ये समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। डायमेंशन पता होना चाहिए भैया, डायमेंशन जो होता है करंट का होता है ए, है ना। डायमेंशन लोग ए से डिनोट करते हैं। तो अभी ये छोटा छोटा स्मॉल चीज जो है ना, बच्चा वाली चीज बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जेई के ऊपर, है ना। जो जेई में जिस तरह का सवाल हमारा बनता है उसके ऊपर बात करना है, क्योंकि टाइम से कम हमारे पास टाइम बचा हुआ है, 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते भैया, ये समझ में आ गया। अब सवाल क्या बनता है भैया? सवाल कैसे बनता है? सवाल कैसे बनता है? तुम्हें क्या बोलेगा भाई? तुम्हें क्या बोलेगा भैया? तुम्हारे पास क्या बोलेगा कि भैया तुम्हें एक चार्ज दे दिया गया है, भाई चार्ज तुम्हें दे दिया गया है, लेट से तुम्हें दिया गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1,
इस तरह का तुम्हें एक चार्ज का फंक्शन दे दिया जाएगा, बताएगा, बताओ बताओ भैया, बोलेगा भाई करंट क्या होगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। तो पहले बोलेगा भैया, पहला सवाल क्या बोलेगा भैया, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, है ना, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। सेकंड चीज क्या बोलेगा भैया, बोलेगा भैया बताओ आई मींस करंट इन टी इक्वल्स टू, या फिर इन नहीं लगाते एट लगा देता है भाई, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है भाई, है ना, एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, टी इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, ये पूछ लिया। अब कैसे करना है सवाल को, इस तरह का सवाल को कैसे करना है भैया, करंट पूछा है ना, और हमें क्या दिया गया, चार्ज दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता ये होना मांगता है भाई कि क्यू जो होता है, अगर हमें दिया गया है तो आई होता है डी क्यू बाई डी टी। भैया क्या होता है भैया, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, अभी जस्ट फॉर्मूला निकाले हैं ना, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं करना है, जो भी चार्ज दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर दो, जो भी चार्ज दिया रहेगा, अरे यार, हाँ, जो भी चार्ज दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट मार दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो क्या डिफरेंशिएट मार दे भैया, डिफरेंशिएट मार दो ना, तो टी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, टू टी आ जाएगा, और टू टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, एंड वन का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, तो ये आ गया टू टी प्लस वन। तो ये तुम्हारा आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फर्स्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पूछा गया भैया, करंट तो निकाल ली, बट एग्जैक्ट हमें टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे चाहिए, मुझे इस सेकंड इस टाइम पे ही चाहिए, तो क्या करो, बस जो भी बोलेगा वहां बस बस वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे टी इक्वल टू वन बोला तो टू इक्वल टू वन पुट कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 4, टी इक्वल टू वन पुट करना था, ठीक है, तो जहां टी है वहां वन पुट कर देना। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया। अब क्या हो रहा है ना, इस अगर तुम इस पार्ट को ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करके किसी एग्जैक्ट टाइम पे निकालने बोला गया है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे कि भैया हमें एग्जैक्ट 1 सेकंड बता दो, एग्जैक्ट 2 सेकंड बता दो, एग्जैक्ट 3 सेकंड बता दो, तो ये जो एग्जैक्ट वाले टाइम पे बात कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। करंट का एक मतलब वही करंट ही है, बट इसका एक स्पेशल नाम दे दिया है ना, कि भैया हमें एग्जैक्ट इस टाइम बताना है, एग्जैक्ट इस इंस्टेंट में बताना है। तो हमने क्या बोला भैया, ये हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर करंट बोले या फिर इंस्टेंटेनियस करंट बोले इस तरह से, तो तुम समझ जाना कि भैया इंस्टेंटेनियस करंट का ही बात कर रहा है, मतलब नाम अलग से दे दिए, ठीक है। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया। भैया एक एग्जांपल और करा दो, ताकि मुझे अपने जिंदगी में दुख जो सामना करना पड़ रहा है वो करना ना पड़े, हाँ करा देते भाई। लेट्स से ये क्यू इक्वल टू दिया गया है टू टी प्लस टी क्यू, ठीक है। पहला चीज अगेन वही, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। सेकंड चीज निकालना है तुम्हें, तुम्हें निकालना है करंट, करंट निकालना है तुम्हें, करंट निकालना है ना, एट टी इक्वल टू जीरो, नो लेट्स से 5 सेकंड, 5 सेकंड में निकालना है। स्टार्ट करें भैया, स्टार्ट करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करंट निकालना भैया, डिफरेंशिएट मार दे चार्ज को, चार्ज को मार दो डिफरेंशिएट, डी क्यू बाई डी टी। तो हमने डिफरेंशिएट मार दिया जाएगा टू प्लस टू टी स्क्वायर, टू प्लस टू टी स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना भाई मेरे, तो टू प्लस थ्री टी स्क्वायर आएगा, है ना, थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि थ्री टी क्यू कर थ्री टी स्क्वायर होता है ना। तो देखो हमें ये पहला आंसर आ चुका है। सेकंड में निकालना फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, तो निकालिए। अब 5 सेकंड में भैया टी की जगह 5 पुट कर दो, तो क्या करना, 5 पुट करना, टू प्लस थ्री, 5 का इसको क्या आएगा, 25, 25 इंटू 75, 75, 77 एम्पियर का करंट आ जाएगा। क्या हमें क्या हमें ये पार्ट समझ में आया, आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आ रहा होगा, है ना, बढ़िया चीज है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, सवाल में क्या होता है, कभी कभी तुम्हें क्या पूछेगा, हम भैया पीवाईक्यू भी करेंगे भाई, क्या करेंगे, टेंशन मतलब पीवाईक्यू भी करेंगे, बस थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट में जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कवर कर लेते हैं, फिर अपन पीवाईक्यू जाएंगे, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है भैया, कभी कभी हम क्या बोलेगा भैया, हमें बोलेगा एवरेज निकाल ले, क्या बोलेगा भैया, एवरेज निकाले, है ना, एवरेज, है ना। तो भैया अगर समझो चीजों ध्यान से समझो भैया, एवरेज कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो, एवरेज का जो सिंबल होता है, एवरेज का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा, भैया ऐसा कैसा, ऐसा होता है भैया, ये हमारा एवरेज का सिंबल हो गया, ये बॉक्स में जो हम घेरे हैं व्हाइट वाला, ठीक। भैया इसका मतलब क्या, भैया अगर हमें एवरेज ऑफ वाई निकालना है, तो हम बोलेंगे ऐसे डिनोट करेंगे, ये हो गया, इसका मतलब होता है एवरेज ऑफ वाई निकाल रहे हैं, एवरेज ऑफ वाई निकाल रहे हैं। जैसे हमें निकालना है एवरेज ऑफ एक्स, तुम्हारी एक्स का एवरेज निकालना है, तो क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज ऑफ एक्स। ये सिंबल हो गया ये नोट करने का। बॉक्स में घेर दिए, इस तरह एरो वाला बॉक्स में घेर दिए, कोई भी क्वांटिटी रख दिए, मान लो एवरेज ऑफ एक्स, तो इस तरह से एक्स को बॉक्स में घेर दो, एवरेज ऑफ वाई, तो एक्स वाई को बॉक्स में घेर दो। लेट्स से एवरेज ऑफ आलू, एवरेज ऑफ आलू निकालना है, आलू का एवरेज निकालना है, तो बस सिंपल बॉक्स में आलू को घेर दो, दिस इज मीनिंग ऑफ एवरेज ऑफ आलू, एवरेज ऑफ आलू। आई होप तुम्हें ये समझ में आया मेरे कालू। तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना, समझ में आ रहा कैसे। अब भैया ये तो हो गया सिंबल कि हम लोग एवरेज को डिनोट कैसे करते हैं, है ना, एवरेज हमारा जो एवरेज हम निकालते हैं उसको डिनोट कैसे करते हैं, बॉक्स में घेर के डिनोट करते हैं, बट ठीक है समझ में आ रहा। अब बताओ भैया निकालते कैसे, फॉर्मूला क्या होता है भैया, कुछ मत करना, जैसे हमको निकालना है एवरेज ऑफ वाई ना, ठीक है। अब हमें एवरेज ऑफ वाई निकालना है, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ वाई करो dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, एंड आगे इंटीग्रेशन dt करो, ठीक है। जिस भी फंक्शन का एवरेज निकालना है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में पहले यहाँ पर मतलब इंटीग्रेट कर दो, इस केस पे बात कर रहे हैं। और
डिवाइड बाय टाइम का इंटीग्रेशन कर दो। क्या हमें ये समझ में आया? भैया समझ सही समझ में नहीं आया, लेट्स सम एग्जांपल दे। हमें निकालना है एवरेज ऑफ एक्स, और एक्स हमारा फंक्शन ऑफ टाइम याद रखना, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dt करना है बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करना है, ठीक है। भैया हमें निकालना है एवरेज ऑफ करंट, करंट का एवरेज, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt करना है बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करना है, ठीक है। भैया हमें निकालना है एवरेज ऑफ आलू, इंटीग्रेशन ऑफ आलू dt करना है बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करना है। क्या हमें समझ में आया भाई? बताओ मेरे आलू भाई, है ना? क्या समझ में आया? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। भैया एग्जाम्पल दीजिए, समझ में आना चाहिए, है ना? हमें समझ में नहीं आता, आपकी कसम। तो लेट से y तुम्हारा दिया गया है 2t स्क्वायर, है ना? हमें बोला गया है भैया तुम्हें एवरेज निकालना है, फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज, है ना? एवरेज निकालना है। और तुम्हें बताया है 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच एवरेज निकालना है, 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच एवरेज निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सवाल को, है ना? भैया हमें निकालना है एवरेज। अच्छा भैया कैसे करें, कैसे करें? भैया सबसे पहले तो सिंबल होता है एवरेज का ये, तो हमने ये करा आपकी बात से सुन को, ठीक है। अब यहाँ पे y dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt कर देते हैं। अच्छा भैया कर दिए, कर दिए, हमने ये करा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो क्या बोले भैया, यहाँ पे y तो 2t स्क्वायर था, 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर पुट कर दो, 2t स्क्वायर पुट कर दो, dt आ जाएगा। बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करो तो ये dt ही रहेगा। अब यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक पुट करना है, क्योंकि टाइम दिया गया है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। टाइम दिया गया है 0 से लेकर 2 तक, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। बताओ क्या आंसर आएगा भैया, क्या आंसर आएगा? 2 बाहर निकालो तो 2 इंटू टी क्यू बाई 3 आ जाएगा, टी क्यू बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। और बटा में टी आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर भी 0 से लेकर 2 तक। क्या हमें ये बात समझ में आ रहा है? क्या हमें ये बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अब देखो, ये 2 तो 2 ही रहेगा। टी क्यू, टी क्यू यानी क्या हो जाएगा भैया? 2 पहले तो क्या, अच्छा जिसको नहीं पता देखो, पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 का क्यू बाई 3 मतलब 8 बाई 3 माइनस 0, लोअर लिमिट पुट करो फिर, है ना? इसको सोल्व करो तो यहाँ 2 माइनस 0 आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 8 बाई 3। तो इस तरह से हम लोग एवरेज करंट निकालते हैं, है ना? एवरेज करंट नहीं था यहाँ पे एवरेज वाई का था ना, तो वाई निकाल दी, यहाँ पे एवरेज आंसर आ गया, ठीक है। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? अब समझ ले, अब समझो, अब समझो। सपोज हमें एवरेज दे दिया है, जैसे हमें यहाँ पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, लेट्स से करंट दे दिया गया भाई, करंट जो हमारा वो है 2t, 2t करंट है। और बोला गया है फाइंड, फाइंड एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट, करंट 0 से लेकर 0 टू 1 सेकंड में बताना है, 0 टू 1 सेकंड में बताना है। अब हमें एवरेज करंट निकालना है, कैसे निकालें भैया? अगेन करंट तो फंक्शन ऑफ टाइम है ना भैया, हमें पता है ना भैया, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो बस क्या करना है, अगर किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो वो सिंबल हो गया दिखाने का, और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई डी टी कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर देना है। और लिमिट भैया 0 से 1 पुट करना है, 0 से 1 पुट करना है, टाइम का लिमिट 0 से 1 पुट करना है, टाइम का लिमिट, ठीक है। अब अगर बेस सॉल्व करें ना तो टूटी है, टूटी है, टूटी, अच्छा टूटी। तो स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें क्या भाई, मैंने स्टार्ट करें क्या? अब देख, 2t dt 0 से लेकर 1 तक डिवाइड बाई dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, तो t आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक, है ना? अब इसको सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व कर दे, क्या आएगा भैया? 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2 मतलब t स्क्वायर आ गया, t स्क्वायर आ गया, तो इसका आ जाएगा t स्क्वायर 0 से लेकर 1 तक। और यहाँ पर t पुट कर दो लिमिट, तो 1 माइनस 0, तो यहाँ पे ऊपर भी 1, तो 1 आ गया। एवरेज करंट आ गया भैया 1 एम्पियर। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया भाई? क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग करंट का एवरेज निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग करंट को फाइंड करते हैं कि हम लोग एवरेज कैसे निकालें, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम कंक्लूड करना चाहेंगे, एंड देन फिर कुछ कुछ सवाल करेंगे, देन डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे पीवाईक्यूज में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक हम लोगों ने दो चीज, अगर तुम नोटिस किए होगे इस ड्यूरेशन में, यहाँ तक जितना देर हम लोग पढ़े, भाई हम लोगों ने दो चीज के ऊपर डिस्कस किया। एक तो भैया हम लोगों ने डिस्कस किया कि भैया किसी इंस्टेंट पे करंट कैसे निकाल रहा है ना। और दूसरा चीज हमने नोटिस किया भैया एवरेज करंट का कुछ ना कुछ बात आया था। तो भैया हम अगर कंक्लूड करें, भैया हमारा जो करंट वाला पार्ट होता है ना, करंट वाला पार्ट, अपना जो करंट वाला पार्ट वो है ना भैया, ये हमने देखा दो तरह का होता है, दो तरह का होता है भैया। क्या? एक होता है भैया आई इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस करंट, और भैया एक होता है आई एवरेज, एवरेज करंट, है ना। ये हम लोगों ने दो चीज नोटिस करा भैया। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट पूछ दिया जाए तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे मान लो भैया हमको एग्जैक्ट 1 सेकंड पे चाहिए तो इंस्टेंटेनियस करंट, एग्जैक्ट 2 पे चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट। बट अगर हमें किसी ड्यूरेशन में चाहिए, भैया बताओ इस 0 से लेकर 2 सेकंड में बीच कितना करंट हुआ, फ्लो हुआ था, और एन एवरेज कितना करंट था, और किसी अगर ड्यूरेशन के बारे में बात करा जाए तो हम समझना है, हम क्या समझेंगे, हमें बताना होगा उसका मतलब एवरेज करंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा? अगर कोई ड्यूरेशन के बारे में बात होगा, कोई कोई टाइम इंटरवल के बारे में बात किया जाएगा, तो उस टाइम पे बात करेंगे एवरेज करंट का। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट बात करें तो भैया अपना इंस्टेंटेनियस करंट। क्या अपने को ये पार्ट समझ में आया? क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? बताओ बंधु। आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आ रहा होगा मेरे बालक, ठीक है। ये
ये ठीक है। अब देखो, ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है इसको बोलते हैं dq बाई dt, डिफरेंशिएट करके निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें हम तो तुम्हें सिखाएं भैया एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बट इसका एक और फॉर्मूला है मेरे बालक एवरेज निकालने का। भैया dt मतलब बहुत स्मॉल टाइम। अगर इसमें आप तुम नोटिस करोगे मेरे भाई, अगर तुम इसमें नोटिस करोगे भैया हाईलाइटर कहाँ गया मेरा, मेरा भाई हाईलाइटर कहाँ चला गया, देखो इसमें आई थिंक ये, अच्छा ऐसा नहीं होता भाई, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, चलो कुछ और देखते हैं। अगर क्या हमारे पास हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर। अगर तुम इस पार्ट को नोटिस करोगे मेरे भाई, इस पार्ट को अगर तुम नोटिस कर रहे होगे, अगर तुम्हारा आंख तुम्हें सलामती दे रहा होगा इस पार्ट को नोटिस करने में, तो तुम समझ रहे होगे भैया ये जो हमारा dq बाई dt वाला पार्ट है ना, ये इसका मतलब होता है भैया भैया बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में, ऑलमोस्ट इसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, इस टाइम इंटरवल में dq चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल दी भाई इंस्टेंटेनियस करंट। भैया अगर यही बात किसी लॉन्ग ड्यूरेशन में, किसी डेल्टा टी टाइम पे हो, तो उस टाइम पे डेल्टा क्यू चार्ज पास होगा ना, तो उस टाइम पे बोलेंगे एवरेज करंट लॉन्ग टाइम इंटरवल पे, तो इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं भाई मेरे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से भी एवरेज करंट को निकालते हैं। तो भैया हमारे पास एवरेज करंट का दो फॉर्मुला हो गया, एक तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट से हमारा आ जाएगा, एंड सेकंड आ जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? क्या अपने को ये बात समझ में आता है भाई? ठीक है, आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आ रहा होगा मेरे बालक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, समझ में तो आया, ठीक है, फॉर्मुला समझा दिया, बट कुछ एग्जांपल करा दीजिए, कुछ एग्जांपल कराते हैं एग्जाम। लेट से भैया हमारे पास एग्जांपल में ये दिया गया है कि भैया हमारे पास चार्ज जो दिया गया है वो है टी स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, तुम्हें पहला चीज बोला गया भैया बताओ, आई इंस्टेंट बता दो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, है ना। अगर इंस्टेंट बात ना भी करे, लेट्स हम इंस्टेंट को मिटा देते हैं, तो भी समझ जाना कि ये इंस्टेंटेनियस करंट ही है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन बोले भैया बताओ, आई बता दो एवरेज, आई बता दो करंट बता दो फॉर टी इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हम एवरेज का भी बात नहीं किए हैं और इंस्टेंटेनियस का भी बात नहीं किए हैं, तो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि लगा के खुद समझना पड़ेगा भैया, ये इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात हो रहा है ना भैया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये अपना हो जाएगा, कुछ तो होगा, ये अपना हो जाएगा, अरे यार लिखने तो भाई, ये अपना हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, एंड यहाँ पे किसी ड्यूरेशन पे बात हो रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज। तो सॉल्व करते हैं भैया, कैसे सॉल्व करना है, करते हैं, दिखाते हैं, चलो। भैया अगर अपन ने बात करना स्टार्ट करा, हमें क्या दिया गया, तो भाई क्वेश्चन क्या, अरे भाई क्वेश्चन क्या था भाई मेरा, अरे भाई ऊपर चलो, हाँ टी स्क्वायर प्लस वन था, तो भैया हमारा जो चार्ज दिया गया है वो अपने को पता है भैया टी स्क्वायर प्लस वन है। भैया राइटिंग आपका बहुत सुंदर है, पता है, ठीक है, इग्नोर मारो, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, हमें निकालना है करंट, है ना। हम क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट मारेंगे इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। अगर डिफरेंशिएट मारते हैं भैया तो ये आ जाएगा टू टी टी स्क्वायर का टू टी। अच्छा, हमें निकालना टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो भैया टू इक्वल टू वन पुट कर दो ना, वन, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, ये आ गया इंस्टेंटेनियस करंट। भैया बट हमें क्या निकालना है भैया, निकालना है एवरेज करंट भी तो निकालना है, तो इसके लिए अपन सेकंड फॉर्मुला यूज करेंगे ना भाई मेरे, क्या फॉर्मुला यूज करेंगे भैया, अरे देखो भाई सेकंड फॉर्मुला यूज करना है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी वाला यूज कर लो ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एवरेज करंट का, ये आएगा क्यू फाइनल माइनस क्यू, अरे भाई क्यू होता है ये, आई कैसे लिख दे रहे हैं, क्यू इनिशियल बाई डेल्टा टी टी फाइनल माइनस इनिशियल। भाई क्यू फाइनल कितना है, टाइम हमें निकालना था 0 से लेकर 1 तक, तो पहले फाइनल क्या हम पूछ रहे हैं 1 सेकंड पे, तो 1 को पुश कर दो, तो फाइनली 1 + 1 2 आ जाएगा, है ना। आई होप तुम समझ में आ रहा हो, यहाँ पे हम 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस क्यू इनिशियल मतलब 0, तो जहाँ टी है वहां 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 2 - 1, और यहाँ पे क्या था, टाइम था 0 से लेकर 1 तक ना, तो 1 - 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। सो आई होप तुम्हें ये समझ में आया कैसे हम लोग चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम लोग चीजों को प्रोसीड कर रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट है, अगर कोई भी दुख दर्द पीड़ा तुम्हारे अंदर इसको लेके है, तो तुम बता सकते हो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वरना फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। एक सवाल और एक पैटर्न जो पूछा जाता है वो बताते हैं, है ना। एक निकालना बोलता है तुम्हें चार्ज फ्लो, है ना, तो उस पैटर्न को डिस्कस करते हैं, एंड देन हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज, है ना। तो एक लास्ट पैटर्न हमारा बच रहा है जिसमें हम बोलता है चार्ज फ्लो निकालना, ठीक है। इस पैटर्न को सॉल्व करने के बाद अपन डायरेक्ट जंप करेंगे पीवाईक्यू में, ठीक है। स्टार्ट करते पैटर्न को, समझो मेरे भाई मेरे बंधु जो भी है, समझो। भैया हमें कभी कभी निकालना बोलता है भाई चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो निकालने बोलता है भैया, इसका मतलब क्या होगा बताते हैं। बट भैया चार्ज फ्लो निकालने बोला जाता है भैया, हाँ ठीक है निकालने बोला जाता है, कोई लोड मत ले भाई, इतना इतना भी लोड मत लेना, आराम से होना मेरे, आराम से समझो।
भैया हमें पता है ना, भैया हमें पता है कि आई जो होता है वो होता है भैया डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। भैया अगर अपन ने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा ना भैया, तो डी क्यू आ जाएगा भैया, डी क्यू आ जाएगा भैया आई डी टी, आई डी टी, है ना भैया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं भैया, एक और शॉर्टकट बता रहे हैं इंटीग्रेट करने का। जब भी दोनों तरफ टुकड़ा देखें ना, टुकड़ा मतलब डी क्यू डी टी ऐसा डी है ना, डी वाला पार्ट है ना, डी के साथ कुछ जुड़ा हुआ है ना, तो इंटीग्रेट मारना मतलब 90% केस में इंटीग्रेशन ही होगा। तो देखो यहाँ पे एक तरफ डी क्यू है टुकड़ा, एक तरफ डी टी है, दोनों तरफ टुकड़ा टुकड़ा चीज है, छोटा छोटा टुकड़ा है भाई, छोटा छोटा टुकड़ा है। तो इंटीग्रेट कर दो ना भाई, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो मेरे दोस्त, इंटीग्रेट कर दो मेरे दोस्त। तो इंटीग्रेट करने पर क्या करेंगे भाई लोग, लेट से हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था क्यू इनिशियल से, एंड हमने एंड करा क्यू फाइनली पे। तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करो तो क्यू इनिशियल क्यू फाइनल है ना, तो ये हमारा अगर तुम देखोगे ना भाई, तो ये अपना क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ भाई, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा। तो क्यू और तुम पुट करोगे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, लिमिट पुट करने के बाद ऐसा कुछ आ रहा होगा। हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट हम आंसर आ रहा है आईडीटी, आईडीटी इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी। तो तुम्हें दिख रहा होगा मेरे बालक, तुम्हें दिख रहा होगा मेरे बालक कि भैया डेल्टा क्यू जो अपना आ गया है वो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया है भाई, क्या हमें ये पार्ट समझ में आया है? तो इसी को बोलते हैं चार्ज फ्लो। कितना चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज अपना फ्लो हुआ। इंग्लिश पे मत जाना भाई, बस इमोशन पे जाना। अगर कोई पूछे तुमसे कि भैया इस टाइम से इस टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी करना है। करंट को इंटीग्रेट कर दो, करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारा चार्ज फ्लो निकल जाएगा। क्या हमें ये बात समझ में आया भैया? समझ में तो बस थ्योरी वाला पार्ट आया। क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए तुम्हारा भाई क्वेश्चन लेकर आ रहा है, ठीक है। अब समझो भैया, समझ में तो आ रहा था, बट देखिए जैसे मान लो हमें दिया गया है एग्जांपल के तौर पे भैया, करंट दिया गया है लेट से टी स्क्वायर प्लस वन, या फिर लेट से टी प्लस वन, थोड़ा इंटीग्रेशन आसानी होगा, लेट से टी प्लस वन दिया गया है, ठीक है भैया। हमें निकालना है, हमें निकालना है टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन सेकेंड में, है ना, इस सेकंड इस ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो के बारे में बताना है, चार्ज कितना फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो वाला बता दो भाई। हमने बोला ठीक है बता देंगे भाई। कैसे निकालना भैया, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी करना। डेल्टा क्यू होता है भैया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी। तो करते हैं काम, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं टी प्लस वन है ना। तो भैया हमें पता है ना डेल्टा क्यू जो होता है, चार्ज फ्लो जो होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी। अब भैया आई क्या है भैया, टी प्लस वन है, टी प्लस वन है, और डी है, डी है, तो डी लिख दो ना भाई। टाइम का लिमिट क्या दिया भैया, जीरो से लेकर वन सेकंड तक, जीरो से लेकर वन सेकंड तक। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, सही 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 बात है, सही बात है। तो पुट करो, आ, पुट करो टी का टी स्क्वायर बाई टू, वन का टी, है ना, जीरो से लेकर वन तक। एक बार अपर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो भाई, कितना आएगा, ये आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन, और लोअर लिमिट करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू। क्या हमें ये बात समझ में आया? ये तुम्हारा चार्ज फ्लोन होगा, ये क्लोम में लिख दो, क्लोम है ना, सी मतलब क्लोम है ना। तो क्या हमें समझ में आया भैया चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं, चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं, कैसे चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं। आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आया होगा, तुम्हें ये पार्ट चमका होगा, दिमाग में तुम्हारा घुसा होगा। कभी कभी बोल देगा भैया बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो हुआ होगा, है ना। कभी कभी बोल दे, अगर इसी में अगर सेकंड पार्ट पूछ दे, बताओ बताओ भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, कितना फ्लो हुआ है ना। चार्ज फ्लो हुआ तो ऑब्वियसली भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो फ्लो हुआ होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, चार्ज जो होता है वो पता है क्यू इक्वल टू होता है एन ई, क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई। क्यू कितना निकला भाई थ्री बाई टू, एन कितना है निकालना है, ई कितना है तुम्हें पता ही होना चाहिए भाई। ई का वैल्यू पुट कर दो, 1.6 जितना भी होता है तुम पुट कर दो, तुम्हारा यहाँ से थ्री बाई टू ई आंसर आ जाएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आया भाई, क्या तुम्हें ये बात समझ में आया, है ना। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग चीजों को प्रोसीड कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग से चीजों को निकाल रहे हैं। भैया क्या क्या चीज पढ़ ली है भैया, हम लोगों ने मल्टीपल चीज पढ़ रखा है। क्या क्या पढ़े भैया, करंट क्या होता है पढ़ लिए हैं, एवरेज करंट क्या होता है पढ़ लिए हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है लिख भी देते हैं भाई, है ना, ताकि लिख देते हैं ना, थोड़ा सुंदर से लिख दिया जाए, सुंदर वाला है ना, यूज करके, ठीक है भैया। करंट पढ़ लिए हैं, है ना भैया। एवरेज पढ़ लिए हैं भैया, इंस्टेंटेनियस वाला भी पार्ट पढ़ लिए हैं। अच्छा और क्या पढ़ा भैया, हमने चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज फ्लो के बारे में बात कर लिया गया है, चार्ज फ्लो है ना, चार्ज फ्लो कैसे निकाला जा रहा है उसके बारे में बात कर ली है। और किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया है। तो इन इन चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट पैटर्न का जितना रिक्वायरमेंट था वो हमारा हमारा जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अब हम करेंगे जंप करेंगे पीवाईक्यू की तरफ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो पीवाईक्यू पे स्टार्ट होगा, मतलब इसी में चलेंगे, नेक्स्ट सेशन नहीं है भाई, हमारा यही सेशन है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल जो कि हमारा जेई 2023 में आया। अब देखो यहाँ पे हमें करंट दिया गया है तो फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें पहले लिख लेते हैं भैया, क्या दिया गया है, अल्फा टी दिया गया है माइनस बीटा टी स्क्वायर दिया गया है भैया, और प्लस गामा टी क्यू दिया गया है भैया। अच्छा और क्या बोला गया भैया, अगर और क्या बोला गया है, हमें करंट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। अब भैया हमें करंट निकालना है, मतलब पहले तो करंट चाहिए,
फिर देखते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होता है, फिर करंट निकालो। भैया करंट कैसे निकालेंगे भैया, डी क्यू बाई डी टी, इस क्लास में बताया था ना, डी क्यू बाई डी टी करना है, डी क्यू बाई डी टी करना है, डी क्यू बाई डी टी करना है, कर दी डी क्यू बाई डी टी। डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएट मारने को कितना आ रहा है बताओ। अल्फा टी का अगर डिफरेंशिएट करेंगे भाई तो क्या ये बोलते हैं, क्या ये बोलते हैं भैया अल्फा टी का डिफरेंशिएशन मैंने अल्फा आ जाएगा, और बीटा टी 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, है ना। ये हमारा करंट निकल गया, ये हमारा करंट निकल गया। बट यहाँ पे करंट नहीं पूछा है, हमें करंट की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो जब भी तुम्हें मिनिमम वैल्यू पता करना हो ना, जब भी तुम्हें मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो तुम क्या करते हो, तुम डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हो, है ना। डिफरेंशिएट करके जीरो करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना भैया, हमें करंट का मिनिमम वैल्यू पता करना है, हमें करंट का मिनिमम वैल्यू पता करना है, इस वाले पार्ट का, है ना, इस वाले पार्ट का हमें क्या करना है भैया, मिनिमम वैल्यू पता करना है, मिनिमम वैल्यू मांगता है अपने को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट को डिफरेंशिएट मार देंगे फिर से, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू पता करना है। तो क्या बोल दे भैया, हमें क्या करना होगा, डी आई बाई डी टी निकालना होगा और उसको इक्वल टू जीरो कर देना होगा। तो निकालो डी आई बाई डी टी कितना आ जा रहा है। अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या अपन बोलते भैया, डी अल्फा बाई डी टी जीरो आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस टू बीटा बस बचेगा, और यहाँ पे थ्री गामा टी स्क्वायर है, तो ये थ्री का क्या हो जाएगा, सिक्स गामा टी आ जाएगा। क्या ये पार्ट अपने समझ में आया। अब इसको डिफरेंशिएट तो कर चुके हैं, इसको इक्वल टू जीरो भी करना है, तो सॉल्व करता टाइम कितना आ रहा है भैया, अगर सॉल्व करोगे ना तो भैया ये आ जाएगा आपका टू बीटा बाई सिक्स गामा। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करो, कितना आ रहा है, बीटा बाई थ्री गामा, यानी कि भैया टी इक्वल्स टू बीटा बाई थ्री गामा पे हमारा करंट जो होगा वो अपना मिनिमम आ रहा होगा, वो अपना मिनिमम आ रहा होगा। अब जहां पे हम करंट निकाले थे वहां पे ये टी का वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो बताओ भाई करंट कितना आया था, करंट कितना आया था, फटाफट देखते हैं, फटाफट देखते हैं, आओ देखते हैं। ऊपर जाना पड़ेगा भैया, ऊपर जाना पड़ेगा। तो अपना जो करंट आया था भाई वो ये आ गया था, ये आया था। इसको करते हैं कॉपी, एंड नीचे जाके इसको पेस्ट करके अपन अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर देना है, तो भैया क्या आएगा, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, माइनस टू बीटा, टाइम क्या आ गया, बीटा बाई थ्री गामा, अच्छा, प्लस थ्री गामा, बीटा बाई थ्री गामा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये तो अल्फा ही रहेगा, माइनस, अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे ना तो टू बीटा स्क्वायर बाई थ्री गामा, और वहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि आ, चलो सॉल्व कर लेते हैं ना, टू बीटा स्क्वायर बाई थ्री गामा, यहाँ पे आ गया टू बीटा स्क्वायर बाई थ्री गामा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे नाइन गामा स्क्वायर आ रहा है ना, तो थ्री गामा स्क्वायर नाइन गामा स्क्वायर, तो एक थ्री गामा बच जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे माइनस, नहीं प्लस आ जाएगा, बीटा बाई थ्री गामा। सॉल्व करो तो ये तुम्हें दिख रहा होगा भैया अल्फा माइनस बीटा बाई बीटा स्क्वायर बाई थ्री गामा, ये हमारा आंसर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। तो देखते हैं फटाफट से ऑप्शन में जाके कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई थ्री गामा आ रहा है, बीटा स्क्वायर बाई थ्री गामा आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई थ्री गामा। तो कौन सा ऑप्शन, फटाफट देखो कौन सा ऑप्शन सही है, चलो 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 भैया। अगर देखे तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई थ्री गामा ऑप्शन थर्ड जो है हमारा वो सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारा जेई में 2025 का सवाल है। अच्छा, इसमें क्या गया, क्या बोला गया भैया, क्या गया नहीं, क्या बोला गया है। तो देखो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, हमें करंट फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, हमें चार्ज फ्लो निकालना। अभी बताते ना भैया, चार्ज जब भी फ्लो निकालना होगा डेल्टा क्यू जब भी अपने को मांगता है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करना है, बस इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक भैया, वन से लेकर टू सेकंड तक, वन से लेकर टू सेकंड तक इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो 0.02 टी प्लस 0.01 टी इंटीग्रेशन डी टी, कहां से कहां तक भैया, वन से टू तक, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करो कितना आ रहा है बताओ। अगर इसको सॉल्व करें भैया तो ये आ जाएगा 0.02 टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे का बात करें भैया 0.02 टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगेन 0.01 है ना, वन है, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू पुट करना है वन से लेकर टू तक लिमिट। अगर टू पुट करोगे तो कितना आएगा, पुट कर दो, तो 0.02 बाई टू। तो एक काम करते हैं ना, पहले ऐड कर लो, फिर सही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऐड करके फाइनली पुट कर देंगे। तो 0.02 0.01, तो ये अपन 0.03 आ जाएगा, 0.03 टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे वन से टू, तो पहले पुट करो टू, तो ये क्या आएगा भैया 0.03 बाई टू, और ये टी स्क्वायर यानी फोर आ जाएगा, माइनस 0.03 बाई टू, और ये वन स्क्वायर में तो वन ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करा जाए भाई तो कितना आ जाएगा बताओ, फोर माइनस वन थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री टाइम्स
0.03/2। अच्छा, तो ये बताओ कितना आ जा रहा है तुम्हारा, कितना आ जा रहा है? 3.2 है ना, कितना आ रहा है बताओ? 3/2 1.5 आएगा, 1.5 इंटू 0.03। तो अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर, 45 है ना, या एक जीरो दो तीन जीरो, तीन जीरो है ना, तो 45, 45/30, 30, तो 0.045 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना, 0.04 क्या आंसर है? हाँ, अगर नियरेस्ट देखोगे तो ये डी ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, नियरेस्ट है ना 0.04 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो ये हमारा सवाल आया है तुम्हारा जेई मेंस 2024 में। अब यहाँ पे क्या बोला, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया है, जहाँ पे तुम्हें आई नॉट भी एक कांस्टेंट है, बीटा भी एक कांस्टेंट है, जो तुम्हें इसका वैल्यू तुम्हें दे दिया है। अगेन तुम्हें चार्ज निकालना है इन 20 सेकंड, है ना। तो इनिशियल 20 सेकंड में तुम्हारा चार्ज कितना फ्लो होगा वो बताना है तुम्हें। देखो अगेन डेल्टा क्यू जो होगा, जो चार्ज फ्लो होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई डी टी। तो पुट कर दो ना भाई, आई मतलब आई नॉट है प्लस बीटा टी है, ठीक है, और ये डी टी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से लेकर 20 सेकंड तक, क्योंकि इनिशियल 20 सेकंड में बात कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या अपन बोलते हैं भैया, आई नॉट का वैल्यू दिया गया, हाँ ठीक है, चलो सॉल्व करो उसको। तो क्या ये आई नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, 0 से लेकर 20 तक। लिमिट पुट कर दो, है ना, फिर सॉल्व करेंगे बाद में। लिमिट अगर पुट करा जाए तो क्या बोलते भैया, ये 20 आई नॉट प्लस बीटा बाई 2, 20 का स्क्वायर आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो जीरो है ना, तो ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो इतना ही पार्ट तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। अब आई नोट तुम्हें कितना दिया गया है भैया, आई नोट आई थिंक तुम्हें 20 दिया गया है, और बीटा 3 दिया गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई नोट 20 मतलब 4, ये हो गया 400, है ना, प्लस बीटा 3 है, तो 3/2 अगेन 400, है ना, अगेन 400 इधर हो जाएगा। तो क्या अपन बोल दें भैया, ये है ना, ये 200, तो 600 हो गया। तो 600 प्लस 400, 1000 आगे तुम्हारा डेल्टा क्यू, मतलब 1000 कूलम, है ना, ये 1000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 1000 कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है तुम्हारा, ऑप्शन सी। सो आई होप तुम्हें ये पार्ट भी तुम्हें यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो तुम्हारा जेई का पीवाईक्यू है। ये सवाल तुम्हारा जेई 2022 में आया हुआ है ना, 2022 में आया हुआ है। अगेन यहाँ पे सेम चीज तुम्हें दिख रहा होगा कि भैया हमें अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बताना है, डेल्टा क्यू बताना है। डेल्टा क्यू कितना आएगा भैया, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और टी इक्वल टू 1 से लेकर टी इक्वल टू 2 तक। सो आई होप तुम ये सवाल तुम खुद कर सकते हो, है ना, बट फिर भी हम इसको शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है भैया, क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यू का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, मतलब टाइम के साथ, है ना, 1 से लेकर 2 तक। क्यों, इनिशियल टाइम 1 है एंड बाद में 2 है। सॉल्व करो, ये टी क्यू/3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, है ना, तो ये टी क्यू प्लस टी का पावर 4 आ जाएगा तुम्हारा, है ना, इंटीग्रेशन के बाद 1 से लेकर 2। 2 पुट करो कितना आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या आएगा, 1 1 पुट करोगे ना, तो ये 2 आ जाएगा। तो तुम्हारा ये दिख रहा होगा तुम्हें 22 दिख रहा होगा, 22 कूलम तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 22, ठीक है। चलो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर 22 कूलम होगा। तुमसे चार्ज ही पूछा था, 22 आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। अब इस पैटर्न में ये हमारा लास्ट सवाल है ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे, बट ये हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। इस पे अपन बात करते हैं, है ना, इस पे अपन बात करते हैं भैया, क्या होता है ये, क्या कैसे किसको करना है। एक करंट वायर है ना, जिसमें फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया, अगेन तुम्हें सेम दिया गया, और तुम्हें बताना है इनिशियल, है ना, 15 सेकंड में क्या है ना, चार्ज बताना है। चार्ज स्टार्ट करें। अगेन देखो सेम कहानी, सेम सेम फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। डेल्टा क्यू जो होता है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी होता है, सही बात है, इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी होता है। आई दिया गया भैया हमें कितना, अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, है ना, का इंटीग्रेशन। अच्छा, तो क्या अपन बोल दें, एक सेकंड रुक जाओ, क्या अपन बोल दें भैया, ये जो आएगा ना, ये अगर हम ध्यान से देखें तो भाई यहाँ पे तुम अल्फा नॉट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यू बाई 3। अब लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना है भैया, 0 से लेकर 15 तक, 15 खाली पुट करना है, खाली सिर्फ 15 पुट करना है, और अल्फा बीटा तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है। 15 पुट करते हैं, तो भैया अल्फा नॉट बाई 2, 15 पुट करो, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा 15 का क्यूब बाई 3, और 0 पुट करके तो वो 0 ही आ जाएगा पूरा, है ना। अब अल्फा और बीटा कितना दिया गया वो मेरे को देख लेते हैं। अल्फा कितना दिया गया, अल्फा 20 बीटा 8, अल्फा 20 बीटा 8, ठीक है, अल्फा 20 बीटा 8। तो ये 20 अल्फा 20 15 स्क्वायर, और बीटा 8 है 15 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे तुम 15 इसको कॉमन निकाल लो, कितना आ जा रहा है,
बताओ, 10 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 15, 5, 8, 8, 40, 50 आ जाएगा यहाँ पे, 225, 225 इंटू 50। बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। आई थिंक ये अगर तुम सॉल्व करोगे तो 11250 आ रहा है। 11250 कहीं ऑप्शन दिख रहा है? 11250 सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। सो इस तरह से हम लोग का ये जो पैटर्न है हमारा ये खत्म होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना, कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और हमें नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो कि एक ट्रिक समझ लो, है ना। ये बेसिकली तुम्हारा एक ट्रिक ही है जो तुम्हें हर जगह काम आएगा, है ना। चाहे फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो वो तुम्हें हर जगह काम आएगा, जो कि रिलेटेड तुम्हारा एरिया ऑफ निकालने से स्लोप निकालने से, है ना। कि भैया हमें अगर एरिया होगा तो वो क्या देगा, स्लोप क्या देगा, है ना। ये इसका एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जो तुम्हें हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ठीक है। शादी ब्याह हर जगह काम आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट ही करते हैं भैया। क्या, तो बेसिकली हम अपने क्लास में इसको बोलते हैं बेसिक बातें, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपने क्लास में भैया? बेसिक बातें, अपन इसका नाम देते हैं। क्या नाम भैया? बेसिक बातें करेंगे भैया, बेसिक बातें करेंगे भैया। राइटिंग तो सुभान अल्लाह, अरे भाई छोड़ो ना यार, होता है कभी कभार किसी का राइटिंग अच्छा होता है, क्या कर सकते हैं। अब देखो, हमने मान लो कि भैया हमारे पास एक रेक्टेंगल है, भैया शेप खराब है बट कोई दिक्कत नहीं, हो गया, बन देखा, बन गया। अब देखो भैया हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ दिया गया है एल, इसका लेंथ दिया गया है एल, एंड ये जो साइड का लेंथ दिया गया है ये दिया गया है बी। एल और बी, अगर हम तुमसे पूछें, जो तुम भाई बहुत होशियार बच्चे हो, अगर हम तुमसे पूछे भाई बताओ इसका एरिया कितना आएगा भैया, इसका एरिया कितना आएगा। अरे भैया क्या पूछ रहे हो आप, गधे समझे हो क्या। एरिया जो आएगा वो आएगा ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, सही बात है, एल इंटू बी, ये अपना एरिया आ गया, ये अपना क्या आएगा, एरिया आएगा। सही बात है भैया, सही बात है। अच्छा, तो अगर हम तुमको बोले कि भैया एक काम करते हैं, ठीक है तुम बताया सही है ना। अब हम इस तरह से ना पूछ करके अगर तुमसे हम पूछते भैया बताओ, इस केस में अगर हम एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। इस केस में मान लो, अरे भाई एक काम करते हैं भैया, थोड़ा सा अपनी चीजों को संभालते हैं एंड चीजों को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारा ये एक ग्राफ बना दे रहे हैं, ये एक्स और ये वाई एक्सिस जो भी है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस जो हमने बनाए। अब अगर हम बताएं भाई, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भैया हमने क्या करा है, हमने कुछ पाप किए थे, तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक रेक्टेंगल यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं और बताना एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, ठीक है। अरे यार ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट, ये मिला दिए और ये मिला दिए। अब हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करा। हमने तुम्हें बोल दिया भाई एक काम करो भाई, ये जो है ना, ये अपना एल हो गया और ये अपना बी हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिया गया है वो एल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया गया बी है। अगर हम तुमसे पूछे भाई बताओ, बताओ एरिया क्या आएगा, भैया क्या ही है भाई, वही तो फिगर दे रहे हो, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाने से कुछ अंतर थोड़ी पड़ेगा, घंटा कुछ अंतर पड़ेगा, एरिया आएगा अगेन एल इंटू बी, है ना। अच्छा, तो भैया क्या बोलना क्या चाह रहे हो यार, ये तो इजी चीज है, क्या बताना चाह रहे हो भैया, ये समझ। इसका मतलब भैया अगर दो चीज को मल्टीप्लाई करें, अगर दो चीज को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे वही दो चीजों का ग्राफ बनाया गया है ना। एल वर्सेस बी का ही ग्राफ बना गया है और दो चीज वही दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर एल वर्सेस बी का ग्राफ बना गया है और वही दो चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया जो होगा, एरिया तुम्हें वो एरिया देगा, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर होगा। भैया सपोज हमें पता है भैया, हमें हमने क्या करा भैया, हमने क्या करा, हमने आप पे विश्वास करा और अपना टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हमको पता है आप कुछ ना कुछ करवाएंगे ही, है ना। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, तो विश्वास बनाए रखो, ठीक है। भैया हमने क्या करा, आपने बोला कि भैया हमारा ये एक ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ये अपना एक ग्राफ दिया गया है। और भैया हमने बोल दिया कि भैया यहाँ पे ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। भैया हमने बोला कि भैया यहाँ पे ये वैल्यू 20 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है। तो भैया हमने अगर अगर यहाँ पे एरिया निकालेंगे भैया क्या आएगा, 20 × 2 आएगा भैया एरिया, यानी कि 40 एरिया आ जाएगा भैया। बट भैया हमें पता है ना भैया, एरिया होगा एफ इंटू एस का वैल्यू जो होगा ना वो हमें एरिया बताएगा। भैया इसका मतलब भैया एफ इंटू एस का वैल्यू कितना आया, कितना आया भैया, एरिया के बराबर आया। और कितना आया भैया, ये 40 आया। बट तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमें पता है ना भैया, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भैया, वर्क डन भी होता है ना, वर्क डन भी हमारा एफ और एस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो भैया क्या अपन बोलते भैया कि भैया एरिया भी एफ एस के बराबर आ रहा है और वर्क डन भी एफ एस के बराबर, क्या बोलते भैया, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या भैया, एरिया जो आएगा वो वर्क डन के बराबर आएगा। समझा, समझ में आया कि एरिया थर्ड क्वांटिटी के बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा, वर्क डन हमारा थर्ड क्वांटिटी। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल और, चलो एग्जाम्पल और देते हैं, एग्जाम्पल और देते हैं। सपोज हमने क्या करा, अगेन ग्राफ ड्रॉ करा। ग्राफ, अरे भाई ग्राफ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लो, ग्राफ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लो। लेट से हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा, ये हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब भैया हमें क्या होता है, हमने क्या पता, हमें हमें कुछ पता नहीं है, हमें ये पता है कि भैया आप कुछ ना कुछ करा हुआ होगी। तो क्या क्या जवान फिसल रहा है, जवान फिसल रहा है, समझ रहा है। तो भैया हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे चार्ज देखा, है ना।
एक काम करते हैं, चार्ज नहीं देते। चलो यहाँ पे हम देते करंट, है ना, और यहाँ पे देते टाइम। भैया यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट लिखा गया है, यहाँ पे 1 सेकंड टाइम लिखा गया है, ठीक है। तो भैया इसका एरिया क्या आएगा, 2 और 1, एरिया क्या आएगा भैया, एरिया आ जाएगा भैया, एरिया भैया आई इंटू टी को मल्टीप्लाई कर देना भैया, तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे एरिया आपका आ जाएगा 2, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। बट भैया हमें पता है ना भैया, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी ना, बिकॉज आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू क्या होगा, आई इंटू टी होगा। तो भैया आई इंटू टी जो आ रहा है, एरिया आ रहा है हमारा, वो 2 आ रहा है। और यहाँ पे चार्ज भी हमारा 2 यहाँ पे चार्ज हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एंड एरिया भी 2 आ रहा है। तो क्या बोलते भैया, एरिया जो होगा वो चार्ज बताएगा। समझ में आया, समझ में आया। यानी कि भैया सिंपल अगर कंक्लूड करें, अगर हम कोई क्वांटिटी है सी, और ए इंटू बी से हमें अगर सी मिल रहा है, तो जो सी होगा वो एरिया के बराबर होगा। सिंपल बात पे अगर कंफर्म करें, तो भैया जो सी होगा अपना, वो एरिया के बराबर होगा। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया, क्या हमें ये पार्ट समझ में आया कि दो चीज को मल्टीप्लाई करने पर जो एरिया आएगा वो थर्ड क्वांटिटी के बराबर होगा। यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी से मान लो कि फोर्स इक्वल टू हो गया तुम्हारा क्या, फोर्स नहीं, पावर इक्वल हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। लेट्स से पावर इक्वल टू आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर क्या आ गया भैया, पावर क्या आ गया, पावर 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 इज अवर फोर्स इंटू वेलोसिटी। लेट्स से पावर इंटू आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो भैया यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा, यहाँ पे जो एरिया मिलेगा वो आएगा पावर के बराबर। यहाँ पे एरिया, पावर क्या होगा, एरिया होगा, एरिया हमारा पावर देगा, ठीक है भैया। और समझाओ, और समझाओ। अच्छा और समझाते हैं भैया। हमने क्या पढ़ा भैया, हमें पढ़ा वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भैया यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आएगा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो भैया वेलोसिटी इंटू टाइम का जो ग्राफ होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा ना, इस केस में जो एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ठीक है। और एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल। भैया हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भैया यहाँ पे जो वेलोसिटी इक्वल्स टू आएगा वो एक्सेलरेशन टू टाइम आएगा। तो भैया हमारा जो एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा ना, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा, एरिया एरिया बताएगा, एरिया हमारा वेलोसिटी को बताएगा। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया कि हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन कैसे हम एरिया बताएगा। ये हर जगह लागू है, कोई भी फॉर्मुला यूज कर लो जहां पे दो चीज को मल्टीप्लाई करने पर तीसरा चीज आ रहा है, वो तीसरा चीज तुम्हारा एरिया होगा, ठीक है। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया। बट याद रखना यहाँ पे जो ग्राफ बनना चाहिए, जो ग्राफ हम बात करेंगे वो ए और टी का ही ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा ऐसा चीज। क्या हमें ये पार्ट फुल्ली क्लियर है, अगर है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। भैया कुछ सवाल कराओ, एक सवाल कराते हैं जो तुम्हारा आई थिंक पीवाईक्यू से ही रिलेटेड है ना। तो तुम देख सकते हो ये पीवाईक्यू से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार है भाई। पहले बोला गया कि भाई ऐसे जाना है, ठीक है। फिर बोला गया है भैया ऐसे जाना है, ठीक है। अच्छा ये हुआ नहीं भैया, रुक जाओ इसको देखते हैं। ऐसे जाना है, ऐसे, ठीक है। फिर बोला गया है भैया ऐसे जाओ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, छोटा बनना चाहिए भाई, इसको थोड़ा छोटा बनाने का ट्राई करते हैं अपन, है ना। एक सेकंड रुक जाओ। ये अपन थोड़ा सा पूरा टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए चीजों को और अच्छे से प्रोसीड कर रहे हैं। अरे भाई सिलेक्ट हो जाओ। चलो चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ कुछ इस प्रकार है भाई, है ना। ये ग्राफ लेट से यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है। तो तुम्हें पता है भैया क्या होता है, आई इंटू टी तुम्हें बताएगा चार्ज को, है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे निकालना है नेट चार्ज कितना आएगा, ठीक है, चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा ये बताना है तुमको। और हम टाइम का वैल्यू दिखा दे रहे थे तुम्हें ना, तो तुम्हें और क्लियरिटी समझ में आए कि लेट से ये हमारा 0 सेकंड है, और लेट से इस टाइम पे हमारा ये 2 सेकंड हो गया, और लेट से ये हमारा 4 हो जाएगा, लेट से ये हमारा 6 हो जाएगा, लेट से ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट का वैल्यू दिया गया है, लेट से ये 10 एम्पियर दिया गया है, और लेट से यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो दिया है लेट से -10, ठीक है, -10 एम्पियर। तो हमें क्या करना है भैया, हमें चार्ज निकालना है। कब, कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से लेकर 8 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बताना है। 0 से लेकर 8 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बताना है, ठीक है, 0 से 8 तक। अब कैसे बताएं भैया, एरिया निकाल लो, एरिया निकाल लो। कैसे निकालेंगे एरिया, क्या हमें एरिया निकालने आता है, हाँ भैया आता है, कैसे निकालो। क्या तुम्हें बालक ये तुम्हें एक पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये एक एरिया दिख रहा होगा यहाँ बनते हुए, पीला वाला हम जो बना रहे हैं, हाँ आई थिंक पीला तुमको तो नजर नहीं आ रहा होगा, तो जो भी है, ये तुम्हें एक एरिया दिख रहा होगा भैया, ये तो ये एरिया का निकालना चाहेंगे, तो भैया क्या आएगा, एरिया अगर निकालना चाहेंगे इसके लिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना आएगा 2, हाइट कितना आएगा भाई 10, ठीक है, ये पहला एरिया। सेकंड तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, ये वाला ये एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, प्लस करके एल इंटू बी कर देंगे। तो भैया प्लस एल इंटू बी क्या आएगा भैया, लेंथ तो यहाँ पे 10 तुमको दिख रहा होगा आराम से, और विड्थ क्या होगा भैया 4 - 2 2 आएगा, विड्थ 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा प्लस प्लस, अब एक एरिया तुम्हें यहाँ पे और दिख रहा होगा, अगेन ये सेम तुम्हारा आ रहा होगा 1/2, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 इंटू बेस कितना भैया 2, हाइट कितना भैया 10, ये आ गया। तो ये अपवर्ड एरिया आ गया, अपर वाला पार्ट का एरिया आ गया।
अच्छा, ये लेट्स हम बोलते हैं A1 कंप्लीट अपर पार्ट का और A2 है तुम्हारा डाउनवर्ड पार्ट का एरिया, तो ये 1/2 एंड बेस कितना है 2, हाइट कितना है अगेन 10, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। अच्छा, अगर तुम ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, ये 20 एंड ये 20, 40 आ गया ये। तो अगर देखो हम लोग को अपर एरिया मानना है पॉजिटिव, डाउनवर्ड मानना है नेगेटिव, तो जो नेट आएगा ना, नेट नेट एरिया अगर निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 - 10 30 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा नेट डेल्टा क्यू जो आ गया वो 30 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा ये एक पार्ट लेके चलना है कि भैया अपर वाल को मानना पॉजिटिव, नीचे वाला को मानना नेगेटिव, और जोड़ देंगे तो फिर 40 - 10 आ जाएगा, तो तुम्हारा 30 आ जाएगा। आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे चीजों को प्रोसीड कर रहे हैं ना, और तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि कैसे दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें तीसरा चीज बता रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो तुम्हें आना चाहिए। तो इसी में सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमारा जो बेसिक बात है वो ये है कि हमें स्लोप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, भैया स्लोप क्या बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना, ठीक है, पहले तो ग्राफ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब आई होप ये सही बने, हाँ सही बन रहा है भाई, सही बन रहा है, तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है, देखो सही बन रहा है भाई। ये डंडा सीधा सीधा नहीं हो रहा, सीधा नहीं हो रहा, चलो इसको सीधा करते हैं। तो अपन थोड़ा सा अच्छे से इसको डंडा को बनाते हैं, आई होप ये सीधा हो जाए, हाँ। तो देखो अब हमारे पास एक ग्राफ दिया रहेगा, है ना। अब हमें थोड़ा सा स्लोप के बारे में समझना है ना, ताकि इसको भी एक ट्रिक से हम चीजों को रिलेट कर सके, ठीक है। अब देखो समझ हमारे पास ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, लेट्स से ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और लेट्स से ये जो पॉइंट है वो एक्स कोमा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट है ना, लेट्स से ये पॉइंट एक्स कोमा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया इसका मतलब क्या हुआ भैया, अगर ये आप वैल्यू ड्रॉ करोगे ना, ये तो ये हमारा एक्स वाला वैल्यू पार्ट हो जाएगा, एक्स वाला पार्ट हो जाएगा, एंड ये हमारा वाई वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, वाई वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राइटिंग को इग्नोर मारो यार, है ना। और ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, ये एंगल क्या है थीटा। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप बात करें तो भैया हमें पता होता है भैया स्लोप क्या होता है, भैया स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। तो क्या अपन बोल दे भैया जो हमारा स्लोप है वो होता है, हमारा स्लोप जो होता है वो हमारा होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है। और भैया यहाँ पर टेन थीटा निकालोगे तो भैया आएगा वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, वाई बटा एक्स आएगा, निकाल के देख लो, है ना। ये वाई वैल्यू है और ये एक्स वैल्यू है, तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा। भैया बोलना क्या चाह रहे हो ये बता दो पहले, है ना। तो बोलना ये चाह रहे हैं भाई कि अगर अगर दो चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो हमसे हमें हमको क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है। अगर y बाई एक्स कर रहे हैं, y वैल्यू को x वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें स्लोप मिल रहा है, और वो टेन थीटा बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। भैया कंक्लूड क्या करना चाहते हैं, समझाते हैं। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर दो चीजों को डिवाइड करने पर तीसरा चीज मिल रहा है, अगर दो चीज को डिवाइड करने पर है ना, ठीक है, तीसरा चीज मिल रहा है ना, तो वो तीसरा चीज तुम्हारा स्लोप को बताएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, समझाते हैं। एग्जाम्पल भैया वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भैया अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं ना, दो चीज को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो दो चीज को डिवाइड करने पर जो स्लोप होगा वो तीसरा चीज बताएगा। भैया तीसरा चीज यहाँ पे क्या है, वी को बता, वी है हमारा स्लोप है। भैया और एग्जाम्पल दीजिए, और एग्जाम्पल दीजिए। भैया एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम, यानी कि भैया वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करने पर जो स्लोप आएगा यहाँ पे इसमें, है ना, स्लोप जो आता है इस केस में जो स्लोप आता है, ये स्लोप हमारा एक्सेलरेशन को बताएगा, क्योंकि दो चीज को डिवाइड करने पर तीसरा चीज मिल रहा है, ठीक है। भैया और एग्जांपल दीजिए, भैया, हाँ एग्जांपल देते हैं भैया। इस चैप्टर में दीजिए ना, इस चैप्टर में करंट क्या होता है, क्यू बाई टी। भैया करंट बाई क्या होता है, क्यू बाई टी। भैया चार्ज और टाइम को डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तो भैया स्लोप क्या बताएगा, करंट को बताएगा। समझ में आया। बस एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ऊपर वाला वैल्यू तुम्हारे वाई एक्सेस में होना चाहिए और नीचे वाला वैल्यू तुम्हारे एक्स एक्सेस में होना चाहिए। ऊपर वाला पार्ट ये होना चाहिए वाई में, और नीचे वाला पार्ट होना चाहिए एक्स में, तभी होगा ऐसा, है ना। सिमिलरली ये वाला पार्ट ऊपर वाला क्या होना चाहिए वाई में, और नीचे वाला क्या होगा एक्स में, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कैसे चीजों को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, स्लोप क्या बताएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें एक ग्राफ के साथ, एग्जांपल के साथ। सपोज सपोज तो अगर हमारे पास एक क्यू क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि भैया ये हमारा ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पे बोल दिया गया है ये जो एंगल बना हुआ है 60 डिग्री बन रहा है। तो बोला गया है बताओ बताओ करंट कितना आएगा, तो हमें पता है भैया क्यूटी ग्राफ है, और क्यूटी ग्राफ में हमें पता होना चाहिए भैया जो स्लोप होता है ना वो हमारा करंट बताएगा, है ना। क्यूटी ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो बताएगा करंट को। क्यों भैया, आई इक्वल टू क्यू बाई डी ना, तो क्यू बाई टी है ना, तो y में ये q है और x में ये t है, ठीक है। तो q बाई टी डिवाइड करने पे क्या मिलता है, करंट। अब जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप। स्लोप क्या है, करंट। करंट कितना आया, 10 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या होता है, √3, तो √3 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? अगर ये पार्ट क्लियर होता तो तुम ये बता देना, ये बताना थोड़ा ट्राई करना इसको, है ना। चलो ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। और ग्राफ कुछ इस प्रकार है कि तुम्हारा यहाँ पे जो क्यूटी ग्राफ ही दिया गया है, और ये हमारा क्यू है ना, और ये टी है, और ये ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे देखना स्लोप तुम्हारा क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे स्लोप अगर जीरो है,
अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्लोप जीरो है। अगर हम तुमसे करंट पूछें तो बोलेंगे भैया स्लोप जीरो, यानी कि करंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। आई होप तुम ये पार्ट भी तुम्हें क्लियर हुआ होगा। एक लास्ट सवाल करते हैं, एक लास्ट सवाल करते हैं, है ना, एक लास्ट सवाल करते हैं, जो कि तुम्हारा इस तरह का सवाल तुमको जेई में भी शायद तुमको देखने को मिल जाएगा आराम से, तो ये पैटर्न हम कवर हो जाएगा, है ना। तो आराम से देखो, जैसे ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है, एंड देन ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है कि लेट्स से ये टाइम तुमको दे दिया गया है ना, कि ये टाइम तुम्हारा 2 सेकंड का है, एंड लेट्स से ये टाइम तुम्हारा दे दिया गया है 8 सेकंड का है या 6 सेकंड लेट्स से दे रहे हैं ना, ठीक है। ये टाइम है ना, सेकंड, एंड ये क्यू है, चार्ज, ठीक है। ये लेट्स से 2 किलो कुछ भी चार्ज दे दिया गया है। बोलेगा t इक्वल टू 4 सेकंड पे करंट कितना है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे बताओ करंट कितना है। तो स्लोप देख लो ना, टी इक्वल टू 4 सेकंड, भैया टी इक्वल टू 4 सेकंड कहाँ होगा, भैया टी इक्वल टू 4 सेकंड बीच में यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, बीच में कहीं। अब इस केस में भैया स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या भैया जीरो है, तो भैया यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, जीरो है, स्लोप जीरो है, यानी कि भैया करंट भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप तुम्हें आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए यहाँ पे तुम्हें चमका होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा होगा इस चैप्टर पे, जो नेक्स्ट पैटर्न बन रहा होगा उसको बहुत डिटेल में सोल्व करेंगे। बेसिकली हम लोग सर्किट सोल्व करना सीखेंगे और सारा का सारा पीवाई ट्राई करेंगे कवर करने का, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट तो इतना तगड़ा पढ़ाएंगे जिससे तुम्हारा सारा का सवाल बहुत मक्खनी तरह लगेगा, मक्खनी तरह लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय, है ना।